नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आप एक झटके में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा लें, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन हमारे देश में कुछ लोग इतने सीधे साधे और मासूम होते हैं कि जरा सी चालाकी से आप उनके भरोसे को पैसे में बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी कोई परेशानी आ भी जाए तो सिस्टम ऐसा है कि आप आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि यहां तो इंसाफ तक बिकता है। दिल्ली वाला केस तो याद ही होगा। खैर, वो छोड़ो। आज का हमारा टॉपिक कुछ और है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कैसे मुमकिन है। चलिए, इसी रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था। वो साल 2020 का समय था, जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। भारत में भी हालात ऐसे थे कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। नौकरियां चली गई थीं, कारोबार ठप हो गए थे और आम लोग अपने घर चलाने के लिए पैसे जुटाने में जूझ रहे थे। राशन का खर्चा, बिजली का बिल, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, हर चीज के लिए लोग परेशान थे। सड़कों पर सन्नाटा था और लोगों के चेहरों पर डर और अनिश्चितता छाई हुई थी। ऐसे मुश्किल वक्त में एक शख्स, जिसका नाम हम यहां नहीं लेंगे, लेकिन जिसका दिमाग बेहद शातिर था, उसने सोचा, ये तो मौका है लोगों के सपनों को भुनाने का और खुद करोड़पति बनने का। उसने एक बड़ा प्लान बनाया और इसकी शुरुआत हुई एक सॉफ्टवेयर से। यह सॉफ्टवेयर था आरबीसी कॉइन का, एक डिजिटल करेंसी जो दिखने में बिटकॉइन जैसी थी, लेकिन हकीकत में यह एक बड़ा फ्रॉड था। उसने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में फर्जी वॉल्यूम और फर्जी लिक्विडिटी डाली। इसका मतलब ये कि बाहर से देखने में ये एकदम असली लगता था, जैसे कोई बड़ी क्रिप्टो करेंसी हो जिसमें लोग निवेश कर रहे हों, खरीद बिक्री हो रही हो, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह खोखला था। आरबीसी कॉइन को बनाने का उसका मकसद था कि वो इसे एक ऐसे तरीके से लोगों तक पहुंचाए जिससे वो खुद को फायदा हो और लोग उसकी बातों में आ जाए। उसने सोचा, मैं इसे नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए प्रमोट करवाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं और हर नए मेंबर के साथ ऊपर वाले को फायदा होता है। उसने फैसला किया कि वो कुछ चुनिंदा लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, उन्हें अच्छा खासा कमीशन देगा और वो उसके लिए इस कॉइन को प्रमोट करेंगे। ये लोग उसकी सेना बनने वाले थे, जो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को इस स्कैम में फंसाने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसका प्लान था क्या? उसने अपने दिमाग में एक पूरी रणनीति तैयार की थी। उसने सोचा कि हर साल जितने आरबीसी कॉइन रिलीज होंगे, उसका 50% वो खुद रखेगा और बाकी 50% पब्लिक को दे दिया जाएगा। उसका इरादा था कि बाद में वो अपने 50% कॉइन को बेचकर सारा पैसा अपने नाम कर लेगा। लेकिन ये तो सिर्फ प्लान का एक हिस्सा था। असली बात यह थी कि सॉफ्टवेयर भी उसका था, एक्सचेंज भी उसका था और पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में था। इसका मतलब ये कि वो चाहता तो अपने कॉइन को बेचे बिना भी डायरेक्ट पैसा निकाल सकता था। यानी हर हाल में फायदा उसका ही था और नुकसान सिर्फ उन लोगों का होना था जो इसमें निवेश करने वाले थे। उसने अपने प्लान को और मजबूत करने के लिए एक वेबसाइट बनाई जिसमें लोग अपना अकाउंट बना सकते थे, अपने पैसे डाल सकते थे और अपने कॉइन का बैलेंस देख सकते थे। लेकिन ये वेबसाइट भी एक धोखा थी। इसमें दिखने वाले नंबर, बैलेंस और ग्राफ सब कुछ फर्जी था। वो जब चाहे इन नंबरों को बदल सकता था और लोगों को पता भी नहीं चलता। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया। ये वो लोग थे जो बोलने में माहिर थे, लोगों को बहकाने में उस्ताद। इनका काम था आरबीसी कॉइन को प्रमोट करना और इसके बदले इन्हें मोटा कमीशन मिलता था। लेकिन सवाल यह था, इतना पैसा प्रमोशन में क्यों खर्च किया जा रहा था जब फायदा अभी दिखाई नहीं दे रहा था? इसका जवाब था उसका लंबा खेल। उसने सोच रखा था कि पहले वो लोगों को लालच देगा, उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाएगा और जब लोग इसमें फंस जाएंगे तो वो अपना पूरा फायदा उठाएगा। उसका प्लान था कि वो इस कॉइन को इतना बड़ा बना दे कि लोग इसे बिटकॉइन से तुलना करने लगें और ये सपना लोगों को इतना लुभाए कि वो अपने सारे पैसे इसमें झोंक दें। लेकिन ये सब करने के लिए उसे एक सही टारगेट ढूंढना था और उसने चुना उन मासूम और सीधे सादे लोगों को जो गांवों में रहते थे, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता था। तो दोस्तों, अब ये स्कैम अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया। उस शख्स ने अपने लोगों को गांव-गांव भेजा। ये लोग वहां बड़े-बड़े सेमिनार आयोजित करते थे, जहां गांव के लोग जमा होते थे। इन सेमिनार में एक चमकदार सपना पेश किया जाता था। उन्हें कहा जाता था,
देखो, हमने जब से आरबीसी कॉइन खरीदा तब से हम अमीर बन गए। हमारे पास घर है, गाड़ी है, हम विदेश घूमने तक गए हैं। ये लोग अपनी बात को सच साबित करने के लिए अपनी गाड़ियां दिखाते थे, अपने फोटो दिखाते थे, जो शायद सच भी हो सकते थे या शायद सिर्फ दिखावा। लेकिन गांव के सीधे सादे लोगों को ये सब सच लगता था। फिर उन्होंने अपने कॉइन को बिटकॉइन से तुलना की। उन्होंने कहा, देखो, बिटकॉइन की कीमत आज लाखों में है। अगर आपने 10 साल पहले इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो आज आप करोड़पति होते। आरबीसी कॉइन भी ऐसा ही है। अगर आज तुम 10,000 रुपए लगाते हो तो 300 दिन में ये डबल हो जाएगा, और अगर 1 साल रुक जाओ तो ये बिटकॉइन के बराबर हो जाएगा, यानी करोड़ों रुपए। ये सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि ये उनकी जिंदगी बदलने का मौका है। उन्हें और लालच दिया गया। कहा गया, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी इसमें जोड़ो। हर नए मेंबर के साथ तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। गाड़ी, विदेश यात्रा, बड़ा घर, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। गांव के लोग, जिन्होंने कभी इतने बड़े सपने नहीं देखे थे, इस बात में फंस गए। हर एक से कम 10,000 रुपये निवेश करवाए गए। वेबसाइट पर उनके अकाउंट में कॉइन दिखाए गए। 10,000 का निवेश किया तो 100 आरबीसी कॉइन मिल गए। लोग खुश हो गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा बढ़ रहा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये वेबसाइट का मालिक कभी भी इन नंबरों को बदल सकता था। ये कॉइन सिर्फ एक नंबर था, न इसकी कोई कीमत थी, न इसका कोई वजूद। अब ये लोग अपने गांव में चेन बनाने लगे। एक आदमी ने अपने 5 दोस्तों को जोड़ा, वो 5 ने अपने 5 दोस्तों को, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता गया। ये नेटवर्क मार्केटिंग का जादू था। गांव के लोग, जो पहले कभी इतने बड़े मौके के बारे में नहीं सोचते थे, अब अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों को इसमें शामिल करने लगे। कुछ लोगों को शुरुआत में थोड़ा पैसा या गाड़ी दी गई ताकि बाकी लोग और आकर्षित हों। ये एक सोचा समझा तरीका था। कुछ लोगों को फायदा दिखाओ ताकि बाकी लोग भरोसा करें और इसमें कूद पड़ें। मैं खुद भी इसमें फंस गया था दोस्तों। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने इसमें 20,000 रुपए लगाए और कुछ ही महीनों में उसका बैलेंस डबल हो गया। उसने मुझे वेबसाइट दिखाई जहां उसका अकाउंट था और उसमें 200 आरबीसी कॉइन दिख रहे थे। मुझे लगा कि यह सच है। मैंने सोचा, चलो थोड़ा सा निवेश करके देखते हैं। मैंने 10,000 रुपये डाले और मेरे अकाउंट में 100 आरबीसी कॉइन आ गए। मैं खुश था। मुझे लगा कि मैं भी जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। एक गांव से शुरू हुआ ये खेल धीरे धीरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल गया, फिर एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्टेट में, और फिर पूरे भारत में। ये एक चेन बन गया। हर कोई अपने दोस्तों को रेफर कर रहा था और अपनी कमाई के सपने देख रहा था। वेबसाइट पर कॉइन का बैलेंस बढ़ता दिखता था और लोग सोचते थे, बस अब डबल हो गया, निकाल लेंगे। गांवों में लोग इसमें पैसा डाल रहे थे। उन्हें यकीन था कि ये उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन सच तो ये था कि ये सब एक बड़ा जाल था जिसमें वो फंसते जा रहे थे। अब दोस्तों, कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां लोगों को अपने निवेश का फायदा लेने का वक्त आया। वेबसाइट पर लोगों का बैलेंस डबल हो चुका था। जो 10,000 रुपये डाले थे, उनके अकाउंट में अब 20,000 रुपये के बराबर कॉइन दिख रहे थे। लोग खुश थे। उन्होंने सोचा, चलो अब निकासी करते हैं। लेकिन जब उन्होंने वेबसाइट पर जाकर विथड्रॉवल का बटन दबाया तो कुछ हुआ ही नहीं। कभी वेबसाइट पर एरर आता था, कभी लिखा आता था, प्रोसेसिंग में है, कृपया इंतजार करें। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन उनका पैसा नहीं आया। कुछ लोग जो सेमिनार में जाते थे और वहां मालिक के करीबी लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। जैसे किसी ने 20,000 की निकासी मांगी तो उसे 5,000 रुपये दे दिए जाते थे। लेकिन बाकी सब के लिए एकदम सन्नाटा। लोग परेशान होने लगे। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, जिन्होंने उन्हें इसमें जोड़ा था, लेकिन वो दोस्त भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा और शक बढ़ने लगा, और फिर एक दिन बड़ा धमाका हुआ। आरबीसी कॉइन का प्राइस, जो 0 से बढ़कर $10 तक पहुंच गया था, अचानक $1 से भी कम हो गया, वो भी सिर्फ कुछ दिनों में। लोग हैरान थे। उनके अकाउंट में जो कॉइन थे, उनकी कीमत अब कुछ भी नहीं थी। जो लोग 10,000 रुपये डालकर 20,000 की उम्मीद कर रहे थे, उनके पास अब कुछ 100 रुपये की भी वैल्यू नहीं बची थी। सबका पैसा डूब गया। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। अब सवाल ये था, ये पैसा गया कहां?
जब किसी का कॉइन सेल नहीं हो रहा था और निकासी भी नहीं हो रही थी, तो इतना पैसा कहां गायब हो गया? जवाब सीधा था। इस स्कैम का मास्टरमाइंड, जिसने 50% कॉइन पहले से अपने पास रख रखा था, उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। उसने अपने कॉइन को बेचा नहीं, बल्कि डायरेक्ट निकासी कर ली। क्योंकि एक्सचेंज भी उसका था, सॉफ्टवेयर भी उसका था और पूरा सिस्टम उसके हाथ में था, तो उसे किसी की इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। उसने अपने ऑपरेशन को दुबई से चलाना शुरू किया। उसने वहां एक ऑफिस खोला ताकि वो भारत की कानूनी पकड़ से बाहर रह सके। उसने अपने कॉइन का प्राइस पहले बढ़ाया ताकि लोग और निवेश करें, और फिर उसे अचानक गिरा दिया। इससे सारा पैसा उसके पास चला गया और लोगों के पास सिर्फ बेकार कॉइन रह गए। मैंने खुद 2,000 रुपये की निकासी की थी, लेकिन मुझे सिर्फ 1,800 मिले। 200 रुपये कहाँ गए, ये भी नहीं बताया गया। और जो पैसा मिला वो फोनपे से आया। मैंने सोचा, अगर ये एक कंपनी है तो फोनपे से क्यों भेजा गया? इसका कोई ऑफिशियल लिस्टिंग भी तो नहीं थी। जब लोगों ने उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देखा तो वहां गालियों की बौछार थी। लोग उसे कोस रहे थे, उसकी सच्चाई सबके सामने ला रहे थे। लेकिन उसने कई दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली थी। वो दुबई में अपनी जिंदगी मजे से जी रहा था और यहां हजारों लोग अपने पैसे के लिए तरस रहे थे। दोस्तों, ये थी इंडियन बिटकॉइन स्कैम की सच्ची कहानी। ये एक ऐसा फ्रॉड था जिसमें मासूम लोगों के सपने बेचे गए और उन्हें बर्बाद कर दिया गया। आप अपने आसपास पूछेंगे तो कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो इसका शिकार हुआ हो और इस स्कैम में सब कुछ गंवा दिया। इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जब कोई आपको आसान कमाई का लालच दे तो उसकी सच्चाई को परखें। पैसा कमाना आसान नहीं होता, और जो ऐसा बोलता है वो शायद आपका पैसा चुराना चाहता है। अगली बार जब कोई आपको ऐसे बड़े बड़े वादे करे तो थोड़ी सी समझदारी दिखाई। अपने पैसे को सोच समझकर निवेश करें और किसी के बहकावे में ना आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें